औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फैयाज़ हसन कादरी अजमेरी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों माओं, आज मैं आपकी खिदमत में कुंडल मालिनी को तस्खीर करने का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए ये अमल मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। ये अमल आप किसी भी जुम्मा रात 11 बजे शुरू कर सकते हैं। ये अमल आप किसी भी शब-ए जुमा यानी कि जुमे रात का दिन गुजार कर रात 11 बजे अमल शुरू कर सकते हैं। इसमें चाँद की तारीख का कोई लिहाज नहीं है और दिन मुकर्रर है कि आपने शब-ए जुमा रात 11 बजे इस अमल को शुरू करना है। चेहरा जो इसमें आपका है वो साउथ यानी कि जनूब की तरफ रहेगा। असहार आपने लाजमी लगाना है। असहार लगाने का तरीका ये होगा कि अव्वलो अगर 11 बार दरूद इब्राहिमी 5 बार सूरह फातिहा चारों कुल 3 बार आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़कर अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो फिर नई छुरी पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में ज़ार को लगाना है। और अगर नीचे पक्की ज़मीन या फर्श है तो फिर आपने चाक या कोले पर दम करके दाईं तरफ से अपने गोल दायरे की शक्ल में ज़ार को लगा लेना है और 3 बार अपने हाथों पर दम करके अपने तमाम बदन पर फेंट लें तो आपके दायरे वाला और जिस्मानी दोनों ज़ार हो जाएंगे। बहूर आपने इसमें अच्छी किस्म की अगरबत्तियाँ जलानी हैं, अच्छी खुशबू वाली, और अतरे गुलाब या अतरे चमेली को अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लेना है। परहेज़ आपने इसमें जमाली करना है, जिसकी तफसील ये है कि आपने अंडा नहीं, गोश्त नहीं, हर किस्म का खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, कच्ची सब्जियों का सलाद, कच्चा दूध, दही, लस्सी, सेक्सुअल रिलेशन यानी कि जमा से भी परहेज़ करना है आपने। और जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ हो और सामान उसमें बिल्कुल ना हो, कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए। अज़ीमत जो आपने पढ़नी है, मंत्र जो आपने पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और मैं भी पढ़कर आपको सुना देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं कुंडलाहारिणे अगच अगच स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुंडलाहारिणे अगच अगच स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुंडलाहारिणे अगच अगच स्वाहा। इस अज़ीमत को, इस मंत्र को आपने 5508 बार रोज़ाना पढ़ना है। 5508 बार आपने रोज़ाना पढ़ना है। जब आपने इतना एक दिन का पढ़ लिया तो आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। तो फिर आपने जिस चीज़ से ज़ार को लगाया था उसी चीज़ से ज़ार को 3 या 5 जगहों से काट कर ज़ार से बाहर आ जाना है। फिर आपने इसी तरकीब के साथ अमल को जारी रखना है। मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पर आपने इस अमल को करना है और आपने इस अमल की मुद्दत 21 यौम है। 21वें यौम ये जब हाज़िर होगी, अगर तो आपने अपनी पढ़ाई की तादाद मुकम्मल कर ली है फिर आप इससे बात कर सकते हैं। अगर पढ़ाई की तादाद को मुकम्मल नहीं किया तो आप इसे हाथ के इशारे से बैठने का कह दें, ये बैठ जाएगी। और पहले अपनी पढ़ाई की तादाद, अगर आपने अपनी पढ़ाई की तादाद को मुकम्मल कर लिया है तो फिर आप इससे बातचीत कर सकते हैं।
और बातचीत में वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनियादारी के कामों में आप मेरी मदद किया करो, जो काम मैं नहीं कर सकता वो आप मेरे लिए कर दिया करो, मैं आपसे दोस्ती का तलबगार हूँ। तो फिर आपने इससे कसम ले लेनी है कि कसम खाओ जिधर मैं भेजेगा आप जाओगे, जो काम भी मैं कहूँगा आप करोगे, मुझे मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं दोगी, और मुझे मेरे कारोबार में कोई बंदे की रुकावट पैदा नहीं करोगी, बल्कि उसको बढ़ाने में उसको मेरी मदद करोगी। तो यहाँ ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये कुंडल मालिनी देवी जो होती है ये दोनों काम करती है, जायज़ भी और नाजायज़ काम भी करती है। लिहाजा मेरी तरफ से जायज़ काम लेने की इजाज़त है, नाजायज़ काम जो बंदा लेगा वो अपने गुनाह का खुद ज़िम्मेदार होगा। मैं उससे बरीउज़ ज़िम्मा हूँ, मैं उसके गुनाह में शरीक नहीं होऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल से मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। फिर भी आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कायम करके मुझसे वो चीज़ मालूम कर सकते हैं। आखिर में यही अपील करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें और काम कर और अमल करके खुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरे मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ, उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।